मनोज यादव जी, और राजनीतिक दलों में 2014, 17, 19, 22 इन सब में इन 80 सीटों पर चुनाव हुआ था ना। नतीजे आपके सामने है। क्यों आप लोगों को लगता है, मैं 20 सेकंड इसके जवाब के लिए आपको दूंगा, क्यों आप लोगों को यह लग रहा है कि 80 नहीं 800 भी तो हरा देते? आपके हिसाब से चलिए, एक कहावत मान ले, एक कहने का अंदाज मान ले, इतना कॉन्फिडेंस कहां से? राकेश जी बहुत बेहतरीन सवाल किया। इसके लिए आपको मैं किस तोपों की सलामी के साथ जवाब देना ना 21 तोप की सलामी मत दीजिए। हमें लग रहा था जनता सलामी देती है, राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। रुकिए, अरे रुक जाइए। हमें लग रहा था हम साहूकार और राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब पता चला ये तो चोर है, लोकतंत्र के हत्यारे, डकैत हैं, चंडीगढ़ मॉडल लेके चुनाव लड़ते हैं। ये बात विपक्ष को पता चल गई और ईश्वर की दया से चंडीगढ़ मॉडल के बाद देश की जनता को भी पता चल गया कि बैलेट में इतनी बेईमानी तो ईवीएम में कितनी बेईमानी होगी। एक एक वोट का हिसाब अब के लिया जाएगा। चलिए, चुनाव नहीं, फिर अब आपने अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अब मैं इस पर सवाल पूछूंगा तो अलग दिशा में डिबेट चली जाएगी। अजय आलोक जवाब दीजिए। विश्व गुरु हैं, उसको भी अजय आलोक दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, बदतमीजी और समाजवादी पार्टी दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। ये कहेंगे तुम्हें मारूंगा, तुम्हें आके मारूंगा। अरे तो उत्तर प्रदेश को तो इतने साल मार दिया भाई, अभी और मारने की इच्छा बची है? जनता ने इतने बजा के मारा है 4-4 बार, उसके बाद भी रस्सी है कि बल नहीं गया। जल गई लेकिन बल नहीं गया। जनता से इतनी बार थपेड़े खा के भी आप नहीं सुधरे हैं और अपना आचरण को आप बदलने में बिल्कुल करीब नहीं बदले, क्योंकि आपका चरित्र ही वैसा है। तो आपसे उम्मीद क्या करनी है? आपका चरित्र ही ऐसा है कि आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है ना। ईवीएम का रोना, कभी बैलेट का रोना, कभी कुछ का रोना। अरे चुनाव में जीत नहीं सकते हो तो रोना बंद करो भाई। अच्छा है ना, 2 लड़के ने जोड़ी बनाई थी 17 में, क्या हुआ था 17 की जोड़ी का? हाथ टूट गया, साइकिल पंचर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जीत का आईना दिखा दिया ना। झोला बनाया 5 और 1 6 लेके यहाँ से निकल रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या, आपको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आतंकवादियों को छोड़ते हो। पत्तियों को ऐसा हवा में उड़ाएंगे कि ना कमल रह जाएगा ना उसकी पत्तियां रह जाएंगी। वही चरित्र है आपका, वही चरित्र बदलता नहीं है। चरित्र डीएनए वही है आपका, नहीं बदलेगा। प्लेस ऑफ रेपिस्ट बीजेपी, गुंडागर्दी, बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा, एक से एक बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा। अजय आलोक कहां फंस गए? गलती से बेहतरीन राजनीतिक दल का दर्जा भी नहीं मिलने जा रहा है। कोई रेपिस्ट नहीं था आपके दल में। ज्यादा हवा में मत उड़िए और बलात्कारियों के दल में अखिलेश को बोलिए अपनी सीट बचा लें, बेटियों के साथ मैनपुरी बचा लेंगे भाभी जी के लिए। मैनपुरी भी हारोगे, यही हालत रहा ना, मैनपुरी भी हारोगे। योगी और मोदी दोनों को नाम लेके सुनाऊंगा। अखिलेश यादव जी बोला करो, अगर तमीज नहीं है तो डिबेट में मत आओ करो। वहां पे अदालतें भी नहीं है क्या? अदालतें भी है। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस तरह बात की जाती है? करिए मानहानि करिए तो सही। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बेतुकी आप कर रहे हैं, बदतमीज आप हैं। अरे बिहारियों का क्यों तमीज 1 पैसे की नहीं है, समझे ना। 2 टके के आदमी हैं, पढ़े लिखे फालतू वकील जानते हैं, फालतू वकील जिला अदालत में मुकदमा करने लायक नहीं है। धन्यवाद। अपना 2 टका अपने पास रखना। प्लीज मैं आ रहा हूं। आप दोनों लोग आप दोनों नहीं, एक मिनट नहीं है क्या बात कर रहे हैं? अरे रुकिए मनोज यादव जी प्लीज। राकेश जी थोड़ा ढंग के प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जो नेशनल टीवी पे डिबेट कर सके। मैं आप दोनों लोगों को शांत करता हूं और आप दोनों लोगों से गुजारिश है मेरी, अजय आलोक जी और मनोज यादव जी, आप दोनों लोग संवादित प्रवक्ता है, बड़े नेता है, आप लोग कम से कम संयम रखिए। ये 2 टके वाली बात, ये बिहार पर मनोज यादव जी नहीं शोभा देती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं शोभा देती। आप अपनी पार्टी को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लीज का अपमान करने की कोशिश नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। मनोज यादव जी कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। आप भी बिहारियों का अपमान नहीं करेंगे बिहारी कहकर। इनको इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए टीवी पर। से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए, अरे मनोज यादव जी, अरे आप तो अभी अखिलेश यादव जी की तो अरे सुनिए मनोज यादव जी प्लीज वक्ता को आप बुला के प्लीज अपने टीवी का अपमान करवा रहे हैं। नहीं, मैं मनोज यादव जी एक बात आपसे कहूंगा, मैं जा रहा हूं लोकेश जिंदल के पास। अच्छा, और ये कह रहा हूं प्लीज अभी सिर्फ लोकेश जिंदल की आवाज आ जाएगी। मनोज यादव जी प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे। ये मोहब्बत की दुकान है क्या?
मोहब्बत के शहर में मोहब्बत की मैं दुकान मोहब्बत ही करने वाला हूं, बीबी छोड़ के थोड़ी नहीं राजनीति कर रहा हूं। एक मिनट प्लीज। देखो, I know मनोज यादव जी, ये very well ज्यादा हो रहा मोहब्बत क्या चीज होती है। है। मनोज यादव जी, ये ज्यादा हो रहा है। अभी ये all इस know तरीके की टिप्पणियां नहीं, what प्लीज। is मोहब्बत। लोकेश जिंदल जी, अभी हम सबकी बीवी आवाज छोड़ थोड़ी नहीं है। लोकेश जिंदल जी की आवाज होने बीवी जाएगी। छोड़ लोकेश नहीं जिंदल हूं, जी, ना मेरी पार्टी भी 2017 में नतीजा मिला नहीं। यूपी में कांग्रेस की कितनी पैठ है वोटर्स के बीच में, ये नतीजे बताते हैं। इस बार भी मामला 17 सीटें मिल गई, जीतेंगे कितनी? देखिए, 2017 से वर्तमान की तुलना करना ठीक नहीं होगा। वर्तमान में सरकार की छवि बहुत धूमिल हुई है, क्योंकि जब वो काले कानून लेकर आए थे फार्मर्स के लिए के अगेंस्ट, और अभी जिस तरह से किसानों के अंदर रोष है, जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे जो आम आदमी है वो बुरी तरह त्रस्त हो चुका है। बावजूद इसके सरकार ने एमजी नरेगा का आउटले कम कर दिया। सरकार ने जो राहत की, हमने अपने कार्यकाल में जो स्कीम्स, जो प्रोग्राम लेकर आए थे, उन सब का आउटले कम कर दी, और ज्यादा से ज्यादा जो सरकार का बजट है वो कैपेक्स की तरफ जा रहा है। कैपेक्स का जो फायदा है वो उद्योगपतियों को मिलता है, और जो आम आदमी है जिसे महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से वो हताश हो चुका है, उसके हक में सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उसे राहत मिले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अन्याय के खिलाफ है, और आज जब अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी के साथ में मंच साझा कर इस मुद्दे को बुलंदी दी है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस सभी कार्यकर्ताओं में आया है, और जिस तरह से एक आम आदमी के अंदर भी एक आशा की किरण जागी है, ठीक है, इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश, आगरा का पूरा डिवीजन और रोहिलखंड का पूरा डिवीजन, और जब मैं कहता हूं लोकेश भाई, विशाल मिश्रा जी, ये जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता जिनके साथ गठबंधन की बातचीत चल रही थी, वो एनडीए में जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कम से कम यहां आकर और किसी को शराबी ना बोल दें। जयंत चौधरी की बाइट भी हमने सुनवाई। राकेश जी, इस विशाल चौधरी जी, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा जयंत चौधरी जी को। नहीं, वो तो ठीक है, किसको नुकसान, किसको फायदा? जो किसान आज सरकार से त्रस्त होकर उनकी रबर बुलेट्स खा रहा है, जिस तरह से किसानों की मृत्यु हो रही है, और उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। ठीक है, विशाल मिश्रा जी का रिप्लाई। और इस बात का विशाल मिश्रा जी, जो सवाल आपसे पूछा था। चाहूंगा कि देखिए, वर्तमान समय का जो चुनावी परिदृश्य है या जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियां में ठीक है, सबको अधिकार है अपना गठबंधन बनाने का, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन हर चीज की अपनी पृष्ठभूमि होती है। मैं जरा आपको 2012 में लेके जाना चाहूंगा कि वहां से अगर देखा जाए क्रोनोलॉजिकली, तो 2012 में लगभग 28 सीट थी, और लगभग वोट का जो परसेंटेज था वो लगभग 11.7 के आसपास था कांग्रेस का। उसके बाद से आप देखें तो लगातार कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज लगातार घटता चला जा रहा है, और 2017 में आके वो वोट परसेंटेज लगभग 6.5 के आसपास रह गया था। और जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, तो लगभग शायद 2.3% के आसपास वोट का शेयर रह गया था। तो कुल मिलाजुलाकर ये है कि ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया जा चुका है, और आज ही जब एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जा रहा है तो परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान में सही माने में राकेश जी कोई वैकेंसी है नहीं। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई वैकेंसी विकल्प है नहीं।